मम्मी, ये तो राजकुमारों जैसा घर है। अब हमें डर नहीं लगेगा मम्मी। नहीं बेटा, अब ना बारिश डराएगी ना हवाएं उड़ाएंगी। ये घर हमें अपने हौसले की वजह से मिला है। नीले आसमान में सूरज की किरणें फैली थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आज भी वही पुरानी चिंता थी। उसका छोटा सा घोंसला एक सूखी डाली पर बना था, जो अब कमजोर पड़ चुकी थी। हवा की तेज झोंकों में वो डगमगाता रहता था। सुनहरी कुकू, जल्दी उठो बेटा, बादल घिर आए हैं। लगता है आज फिर बारिश आएगी। हमारा घोंसला टिक पाएगा या नहीं? तुम्हारी मम्मा को बहुत डर लग रहा है। मम्मी, अगर बारिश आई तो क्या हम सब भीग जाएंगे? हम नए घर में क्यों नहीं रहते, जहाँ पानी न गिरे और हवा न उड़ाए? टुनटुनी की आंखें भर आई। वो एक माँ थी और माँ का दिल अपने बच्चों को असुरक्षित देखकर टूट जाता है। बेटा, मम्मा बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन सबके पास तो मजबूत घर नहीं होते ना। कुछ साल पहले टुनटुनी का पति एक तूफान में उड़ गया था। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया ने अकेले अपने दोनों बच्चों को पाला। पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाल पर उसने छोटा सा घोंसला बनाया था। ना मजबूती ना छाव, बस उम्मीद। उस दिन भी वो बारिश से पहले कुछ तिनके जोड़ने निकली। नीचे जमीन पर खरगोश परिवार मिट्टी का गड्ढा बनाकर उसमें छिप गया था। बंदर अपने मजबूत पत्ते वाले झोपड़ों में बैठा मुस्कुरा रहा था। अरे टुनटुनी बहन, फिर वही पुराना घोंसला जोड़ रही हो? जब देखो तब तिनकों से लड़ाई करती रहती हो। कभी मेरे घर आओ, केला खाओ, आराम से बैठो। भाई, घर तो अपना ही अच्छा लगता है, चाहे जैसा भी हो। पर कभी कभी डर लगता है कि पेड़ साथ छोड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे? तू चाहे तो मैं तेरे लिए एक झोपड़ी बना दूं नीचे। नहीं भाई, मैं उड़ती हूँ। उड़ने वालों को ऊंचाई प्यारी होती है, लेकिन अभी ऊंचाई डराने लगी है। बरसात की पहली बूंद, आसमान गरज उठा, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। टुनटुनी ने दौड़कर अपने बच्चों को घोंसलों में समेटा, लेकिन डाल हिल रही थी और कुछ तिनके गिर चुके थे। मम्मी, मम्मी, घोंसला टूट रहा है क्या? मम्मी, हमें बचा लो। टुनटुनी ने पंख फैलाए और अपने बच्चों को ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जो बारिश की बूंदों में छुप गए थे। हे बादल, अगर तुम बरसना ही चाहते हो तो बरसो, लेकिन मेरे बच्चों को मत डराओ, मेरी डाल को मत तोड़ो। तभी एक आवाज हुई, बहुत धीमी लेकिन मधुर। टुनटुनी। टुनटुनी ने चौंक कर देखा, एक सफेद परी जिसके पंख रेशमी थे और सर पर एक छोटा सा ताज। तुम बहुत बहादुर माँ हो टुनटुनी। बारिश, तूफान, अकेलापन सब सह लिया, लेकिन हार नहीं मानी। आप कौन हैं? मैं बारिश की रक्षक हूँ। हर उस माँ को घर देती हूँ जो सिर्फ अपने बच्चों के खातिर लड़ती है। आज मैं तुम्हें एक पेड़ घर दूंगी, एक ऐसा घर जो ना भीगेगा ना टूटेगा। सच में? मेरे लिए भी? हाँ, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए। देखो वहाँ उस पुराने बरगद पर। टुनटुनी ने देखा, बारिश के पीछे एक पेड़ घर उगाया था। उसकी शाखाएं चमक रही थी और खिड़कियों से रोशनी झांक रही थी। टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर उड़ पड़ी। वो बरगद के पेड़ पर पहुंची। घर वाकई किसी सपने जैसा था। अंदर नरम सूखे पत्तों का बिछौना था, दीवारें लकड़ी की थी और छत से पानी की एक बूंद भी नहीं आ रही थी। मम्मी, ये तो राजकुमारों जैसा घर है। अब हमें डर नहीं लगेगा मम्मी। नहीं बेटा, अब ना बारिश डराएगी ना हवाएं उड़ाएंगी। ये घर हमें अपने हौसले की वजह से मिला है। अगले दिन सब जानवर और पक्षी हैरान थे। अरे ये घर कैसे आ गया? ये टुनटुनी बहन का है। रात में परी आई थी, उसी ने दिया है। लगता है सच्चा प्रेम और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाते। जंगल का बच्चा बच्चा टुनटुनी को बधाई देने आया। अब तुम हमारी उड़ती हुई रानी हो। मैं सिर्फ एक माँ हूँ जिसने हार नहीं मानी। एक दिन फिर से बारिश आई। पेड़ घर के अंदर टुनटुनी अपने बच्चों के साथ बैठी थी। मम्मी, बारिश अब अच्छी लगती है क्योंकि अब हमारे पास घर है ना बेटा। नहीं मम्मी, क्योंकि अब आप मुस्कुराती हैं। टुनटुनी ने दोनों बच्चों को पंखों में भर लिया। बारिश पहाड़ थी,
लेकिन प्यार और सुकून अंदर, प्यार, हिम्मत और ममता की छत के नीचे बना पेड़ घर सिर्फ एक घर नहीं था, वो एक माँ की तपस्या का फल था। और यही थी टुनटुनी चिड़िया की सच्ची उड़ान। एक जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। उसके घोंसले में 3 अंडे थे। एक दिन चिड़िया ने देखा कि जंगल से सभी पक्षी जंगल छोड़कर भाग रहे थे। उसने बुलबुल चिड़िया को रोककर पूछा, अरे बुलबुल, क्या हो गया? सभी पक्षी जंगल से भाग क्यों रहे हैं? टुनटुनी, अपने अंडों को लेकर जल्दी यहाँ से भागो। जंगल में जंगली बाज आ गया है। वो सभी पक्षी के अंडों को और बच्चों को खा रहा है। तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैं अपने अंडों को लेकर कैसे जाऊँ? मेरे अंडों से बच्चे आने वाले हैं। अगर मैं अपने अंडों को लेकर उड़ूंगी तो इनमें से बच्चे नीचे निकलकर गिर जाएंगे। टुनटुनी, तुम अपने अंडों को छुपा दो। बाज किसी भी समय यहाँ आ सकता है। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। हाँ, मैं अपने अंडों को छुपा देती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया बुलबुल बहन। इतना कहकर टुनटुनी अपने अंडों को घोंसले में ही छिपा देती है और बाज के आने का इंतजार करने लगती है। हे भगवान, अभी मेरे अंडों से बच्चे मत निकालना, नहीं तो बाज मेरे बच्चों को देख लेगा और उन्हें खा जाएगा। तभी वहाँ बाज आ जाता है और टुनटुनी से कहता है, ए चिड़िया, तेरे अंडे कहाँ हैं? जल्दी से मुझे एक अंडा दे दे। मेरे पास कोई अंडा नहीं है। देखो चिड़िया, अगर तुमने मुझे एक अंडा दे दिया तो मैं तुम्हारे बाकी अंडों को नहीं खाऊंगा। लाओ, अब मुझे एक अंडा दे दो। देखो, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मेरे पास कोई अंडा नहीं है, तो मैं तुम्हें अंडा कहाँ से दूँ? तुम ऐसे नहीं मानोगी। जरूर तुमने अपने अंडे छिपाए होंगे। मैं अभी उन अंडों को ढूंढता हूँ। इतना कहकर बाज अंडे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई अंडा नहीं मिलता, इसलिए वो वापस जाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया के अंडे में से बच्चे निकल आते हैं। अरे बच्चों, चुप रहो। बच्चों, चुप हो जाओ, नहीं तो वो बाज तुम्हारी आवाज सुन लेगा। तभी बाज बच्चों की आवाज सुन लेता है और वापस टुनटुनी के पास आता है। अरे वाह, अच्छा, तो तुमने अंडे यहाँ छुपा कर रखे थे। अब मैं इन तीनों बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा और घर ले जाकर खाऊंगा। नहीं नहीं बाज भाई, अगर तुमने मेरे बच्चों को खाया तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, मेरे बच्चों को मत खाना। अरे वाह, बच्चे खाने से पेट खराब हो जाएगा? फिर तो मैं इन्हें जरूर खाऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने बहुत बच्चे खाए हैं, लेकिन मेरा पेट खराब नहीं हुआ। देखो बाज, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ पे लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं इन बच्चों को तुम्हारे सामने अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे ही बाज बच्चों की तरफ बढ़ता है, टुनटुनी उस पर हमला कर देती है। इस लड़ाई में बाज टुनटुनी को घायल कर देता है। टुनटुनी घायल होकर गिर जाती है। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। वो बाज पता नहीं आज मेरे बच्चों के साथ क्या करेगा। तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया आती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम यहाँ घायल क्यों पड़ी हो और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बुलबुल बहन, मेरे बच्चों को बाज उठा ले गया और वो मेरे बच्चों को मारकर खाने वाला है। बुलबुल बहन, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। उस बाज से मेरे बच्चों को बचाने में मेरी मदद करो। लेकिन टुनटुनी, बाज बहुत ताकतवर है। मैं उस बाज से लड़ भी नहीं सकती, तो मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे बचा सकती हूँ? बुलबुल बहन, तुम मुझे उस बाज के पास तक ले चलो। मैं खुद अपने बच्चों को उस बाज से छुड़ा कर लाऊंगी। क्या कह रही हो टुनटुनी? तुमसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा, तो तुम कैसे अपने बच्चों को उस बाज से छुड़ा कर लाओगी? एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम बस मुझे उस बाज के पास तक ले चलो। ठीक है टुनटुनी, चलो चलते हैं। इतना कहकर बुलबुल टुनटुनी को अपने साथ बाज के पास ले जाती है।
देखो बॉस, या तो मेरे बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतनी चोट खाने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई? लगता है यहाँ मरने आई हो। अभी भी वक्त है, यहाँ से वापस लौट जाओ। नहीं नहीं, मैं अब अगर वापस जाऊंगी तो अपने बच्चों को लेकर ही जाऊंगी। मेरे बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं इस घोंसले में आग लगा दूंगी। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? अगर तुमने इस घोंसले में आग लगा दी तो तुम्हारे बच्चे भी मरेंगे, इसलिए तुम इस घोंसले में आग नहीं लगा सकती। मुझे फिक्र नहीं है, और वैसे भी मैं इस घोंसले में आग ना लगाऊं तो भी तुम मेरे बच्चों को खा जाओगे। तो बताओ, तुम मेरे बच्चों को छोड़ते हो या मैं तुम्हें आग के हवाले कर दूं? बेवकूफ किसी और को बनाना। मैं तुम्हारी इन फालतू बातों से डरने वाला नहीं हूँ।